स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे फीचर लेखन। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि फीचर लेखन किसे कहते हैं और इसके कुछ गुण को समझेंगे जो कि हमें फीचर लेखन लिखने में बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फीचर लेखन कौन से लैंग्वेज का वर्ड है। मीन्स कहने का मतलब कि ये अंग्रेजी शब्द है, एक इंग्लिश वर्ड है फीचर लेखन, और जिसका अर्थ क्या है? आकृति। जिसका क्या अर्थ है? आकृति। तो साधारण अर्थ में हमें किसी भी चीज की वही आकृति पसंद आती है जो आकर्षक, मनोरंजक और सोच विचार से भरी हो। फीचर लेखन भी इन्हीं सारी गुणों को समेटे हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है जो कि जिससे कि आप समझ सकते हैं कि फीचर लेखन किसे कहते हैं, फीचर लेखन का अर्थ क्या है, यह कैसा शब्द है और आप इसे कैसे लिख सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को समझ करके हम समझेंगे कि फीचर लेखन क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा कि साधारण अर्थ में किसी भी चीज की वही आकृति पसंद आती है जो आकर्षक, मनोरंजक और सोच विचारों से भरी हो। कहने का मतलब कि हम जब किसी आकृति को परखते हैं तो उसे क्या सोच के परखते हैं। जब भी हम सोचते हैं तो उसकी आकृति हमें तभी पसंद आती है जब वो आकर्षक हो, देखने में अट्रैक्टिव हो, मनोरंजक हो, जो कि मीन्स हंसी से युक्त हो और सोच विचारों से भरी पूरी हो। मीन्स सोच विचार, कुछ भी अपना विचार डालना या सोचना, उन सब बातों से भरी हो, उसे हम वही आकृति हमें पसंद आती है। फिर उसके बाद फीचर लेखन भी इन्हीं सारे गुणों को समेटे। मीन्स फीचर लेखन में भी यही सारे गुण हैं। क्या क्या है? सबसे पहले मनोरंजक, फिर आकर्षक और सोच विचारों से भरी। मनोरंजक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और सोच विचार वाली होनी चाहिए। फिर उसके बाद मनोरंजक पूर्ण समाचार ही फीचर लेखन कहलाता है। मनोरंजक पूर्ण समाचार कहने का मतलब कि कोई भी जो हंसी खुशी वाली बात हो, जो जिसको पढ़ करके आपको हंसी आ जाए, ऐसे समाचार को ही फीचर लेखन कहते हैं, जो मनोरंजन आपका करे। फिर उसके बाद मनोरंजन के साथ साथ सूचना, समाचार और समस्या का समाधान भी होना आवश्यक है। ये तो आप समझ गए होंगे कि फीचर लेखन में मनोरंजन होना चाहिए, पर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? कोई सूचना, समाचार और समस्या का समाधान। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी उसमें होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फीचर का उद्देश्य सामान्य पाठक का मनोरंजन अथवा उसकी जानकारी को बढ़ाना होता है। कहने का मतलब कि फीचर का उद्देश्य तो हमने एक पढ़ा है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो मनोरंजन के बारे में, पर और एक होना चाहिए कि आप अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसका जो ज्ञान है उसको बढ़ाना, ये भी फीचर का एक उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद फीचर लेखन में आप ध्यान रखिए कि फीचर लेखन नीरस, लंबा, गंभीर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नीरस भी नहीं होना चाहिए, लंबा तो एकदम है, और गंभीर बहुत अंदर तक गए हुए बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? आकर्षित होना चाहिए। उसकी आकृति और कैसी होनी चाहिए? मनोरंजक होनी चाहिए और सोच विचारों से भरी पूरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं एक बात बता दूं कि फीचर लेखन जो होते हैं वो 5 मार्क्स के लिए आते हैं। ये 10th में भी आते हैं और 11th 12th में। तो 10th में आप, और साथ ही में आपको अगर जरूरत पड़े तो आप पिक्चर भी बना सकते हैं, कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं अगर उससे रिलेटेड बनाना है तो। जैसे हमें कोई ट्यूशन का प्रचार करना है तो हम उस ट्यूशन का बैनर को बना सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें होना चाहिए फीचर लेखन में। और फिर उसके बाद आते हैं गुण में। तो ये मैंने ये नहीं बताया कि ये 5 मार्क्स के आते हैं। तो आपको बस 10 to 12 लाइन लिखिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। बस उसमें आपको 5 मार्क्स 5 out of 5 मिल
में देखते हैं। तो गुण क्या क्या होनी चाहिए, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं मनोरंजक होनी चाहिए, जानकारी देने लायक होनी चाहिए कि हमें बहुत उससे नॉलेज मिल रहा है, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ऐसा फीचर होना चाहिए। तो गुण में आते हैं तो किसी बात को थोड़ी शब्दों में रोचक और प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए। रोचक मीन्स लुभावने वाली, मीन्स एकदम लुभावना होना चाहिए। और प्रभावशाली, जैसे ही आप पढ़े तो जैसे पेड़ लगाओ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़े हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ हमें लगाना चाहिए, आपके दिमाग में वो बातें समझ में आ रही, घुस रही है, तो ऐसे गुण होते हैं फीचर लेखन के। तो क्या क्या होते हैं, सबसे पहला रोचक और प्रभावशाली, और बहुत ही थोड़ी शब्दों में ये लिखे जाती है। यहाँ किसी बात को थोड़ी शब्दों में मीन्स एक इसका ये भी गुण पकड़ सकते हैं कि ये बहुत कम शब्दों में लिखी जाती है, तो रोचक और प्रभावशाली। फिर उसके बाद फीचर लेखन पुस्तकीय ज्ञान पर नहीं अपितु आंख, कान, भाव, अनुभूति, मनोवेग और अन्वेषण के सहारे लिखे जाते हैं। इस पॉइंट से हम क्या समझ रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि फीचर लेखन कभी भी बुक की लाइन नहीं होनी चाहिए, कभी भी पुस्तक का लाइन नहीं होनी चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें खुद से सोच समझ करके, खोज करके, निरीक्षण करके ऐसा फीचर लेखन लिखना चाहिए। उसका गुण है कि आंख, कान, भाव, अनुभूति, मनोवेग और अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज के सहारे लिखे जाते हैं। हमें खुद से निरीक्षण करना चाहिए, परखना चाहिए, और फिर उस आप तथ्य को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फीचर में हास्य, कल्पना एवं चिंतन का कूट होता है। कहने का मतलब कि इसमें हास्य मीन्स हंसी, मजाक, कल्पना और चिंतन, सोच विचार का भी कूट होता है। फिर उसके बाद फीचर की सफलता नवीनतम शैली में अच्छे आरंभ और खूबसूरत अंत पर निर्भर करती है, और तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से सजाना होता है या फिर तैयार करना होता है, यह आवश्यक है। तथ्यों को हर हमेशा क्रमबद्ध तरीके से सजाइए, लिखिए, और इसमें क्या होता है कि नवीनतम शैली में अच्छे से आरंभ की जाती है, कुछ नया ढंग से आरंभ होता है, और अंत उसका क्या होता है, खूबसूरत। अच्छे से फीचर लेखन लिखना चाहिए, जो कि नवीनतम शैली में लिखना चाहिए, जिसका अंत खूबसूरत होना चाहिए और आरंभ अच्छे से होना चाहिए, अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद चित्रों का समावेश आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बोले कि अगर पिक्चर का जरूरत हो तो आप बना सकते हैं, तो वैसे चित्रों का समावेश आवश्यक होता है, आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए उदाहरण देखें, मेट्रो रेल का सफर। तो मैंने टाइटल लिखा है मेट्रो रेल का सफर। तो आइए हम जानेंगे कि फीचर लेखन को कैसे लिखते हैं या उसका कैसा स्वरूप होता है। तो हम ये उदाहरण से समझ जाएंगे। मेट्रो रेल भू परिवहन का सबसे तेज, लोकप्रिय एवं सुविधाजनक माध्यम है। मैंने आपको गुण के बारे में बोला था कि फीचर लेखन का गुण यह होता है कि प्रारंभ बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए और अंत बहुत ही खूबसूरत ढंग से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेट्रो रेल भू परिवहन का सबसे तेज, लोकप्रिय एवं सुविधाजनक माध्यम है। कारण क्या है इसका कि यात्रियों को दिल्ली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय की पर्याप्त बचत होती है। यहाँ देखिए कुछ भी अनर्गल बातें नहीं लिखी गई है, कुछ भी बेकार शब्द नहीं लिखा गया। ये टू द पॉइंट हम फीचर लेखन लिखते हैं, एकदम सटीक। तो फिर उसके बाद और इसका प्रस्तुति बहुत ही तथ्यात्मक और बहुत ही अच्छे ढंग से की जानी चाहिए। कुछ समय पूर्व तक बसों से यात्रा करते समय संवाहक के अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता था तथा बसों में जेब काटने की भी संभावना रहती थी। ऑटो में यात्रा करना भी आसान नहीं है। ऑटो चालक इच्छा अनुसार किराया वसूल करते हैं तथा अभद्र व्यवहार करते हैं। मेट्रो में सफर करते हुए लगता है
कहते हैं। इस माध्यम से यात्रा करने में किराए में ज्यादा अंतर तो नहीं आता, परंतु समय की बहुत अधिक बचत होती है। मेट्रो रेल की सीटें आरामदायक होती है। पहला डिब्बा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन का नाम तथा आवश्यक सूचनाओं की घोषणा की जाती है। इस वातानुकूलित रेल का सफर वास्तव में सुविधाजनक है। मेट्रो रेल को दिल्ली की शान कहा जा सकता है। सुविधा के दृष्टिकोण से यह सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं में सर्वोत्तम है। तो हम यहाँ क्या समझे कि मेट्रो रेल का सफर जो मैंने लिखा है उसका तो सबसे पहले जो आरंभ हम करते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, और जो अंत करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से, खूबसूरत तरीके से। कैसे हम यहाँ पे लिखे हैं मेट्रो रेल को दिल्ली की शान कहा जा सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सुनने में भी लग रहा है और ये वाक्यांश भी बहुत ही खूबसूरत है। और फिर उसके बाद आप देखिए इसमें कोई भी अनर्गल बातें नहीं है और टू द पॉइंट हमने इसे फीचर लेखन को लिखा है।